पाकिस्तानी फौजियों की पैंट अफगानी लड़ाकों की बंदूक पर लटकी है। गौर से देखिए, अफगानी फाइटर की बंदूक और पाकिस्तानी फौजी की पैंट। मुनीर के बंकर तक पहुंच गया तालिबान। चाहे वो भारतीय सहाफी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं। मुनीर के आगे भी तालिबान, पीछे भी तालिबान। वो भी पश्तून है, यहाँ पे भी पश्तून है, और आज वो उसको कह रहा है कि ये एक हमारा दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान के हमले के ठीक अगले दिन टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान ने उत्तरी वजीरिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर को खदेड़ दिया और जमीन पर एम्बुश लगाकर कम से कम 15 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया। मुनीर के पास फौजी वैसे भी कम पड़ गए हैं क्योंकि उसने अफगानिस्तान पर हमले की गलती जो कर दी और अब उसके बेशुमार फौजी अफगानियों के कैदी बनकर रह गए हैं। पंजाबी है, पंजाबी है, तो पंजाबी पख्तो पिएगे, पख्तो नहीं समझते। पख्तो दाखा न दाखा तेरा खाबुजा पख्तो दाखा दाते पख्ते वात आंदा बेले करो होते हैं। तो नहीं समझते मौलवी साहब, पख्तो नहीं समझते। या खुद वतन तनर से तौबा है, तौबा है, तौबा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और क्या कहते ना तुलो बाद सरगा बताओ वक़्त अंजाम बेदाश है। जिंदाबाद अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गलती की थी। उसके जवाब में अगले ही दिन अफगानी तालिबान ने पाकिस्तान की सरहद से लेकर कई किलोमीटर अंदर तक आग बरसा दी। इतनी आग कि मुनीर की फौज उसी में झुलस कर रह गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर यानी ड्यूरेंट लाइन करीब 2500 किलोमीटर लंबा है। इसी ड्यूरेंट लाइन पर ऊपर से लेकर नीचे तक अफगानिस्तान ने कुल 27 चेक पोस्ट पर हमले किए। सारी की सारी 27 चेक पोस्ट अपने कब्जे में कर ली और यहां तैनात पाकिस्तानी फौजी या तो मार दिए या कैदी बनाकर अपने साथ ले गए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। और बलूचिस्तान से लेकर केपी के तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन तंदूर, और पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से। तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, वो ऑपरेशन तंदूर, उसी से मिलता जुलता उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया है। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, वो क्या सोच के किया था? आपको नहीं पता था कि वो आराम से बैठे रहेंगे? वो आराम से बैठे रहेंगे? वो जवाब नहीं देंगे। अफगान तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और आजाद हुए हैं, वो कहाँ हैं? नेगेटिव। अफगान हमारे ब्रदर हैं, वो कहाँ हैं? हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, वो कहाँ हैं? अफगानिस्तान हमारा भाई है, वो कहाँ है? ये जो है ना सारे चूरन, ये वक्फे से बेचे जाते रहे हैं। तालिबान की बंदूकों के आगे मुनीर की फौज कुछ घंटे भी नहीं टिक पाई। जो पाकिस्तानी फौजी जान से गए, उनके जनाजे पर फातिया पढ़ता मुनीर खैर मना रहा है कि इस बार तो उसकी जान बच गई। अफगानी कई पाकिस्तानी फौजियों की लाशें भी अपने साथ ले गए थे, जिन्हें 2 दिन बाद वापस लौटाया। 11 से 12 अक्टूबर की रात को ये जी इन्होंने बुज़दिलाना एक वार करने की कोशिश की। इन अफगान तालिबान ने 21 चेक पोस्टें हैं जिन पर कि अपना कंट्रोल, अपना कब्जा जमा लिया है। इतनी बौखलाहट का शिकार है कि अपनी लाशें तक उठाने की उनको फुर्सत नहीं मिल रही, वो छोड़ के भाग रहे हैं।
नाज़रीन गिरामी, अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम 4 बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। अंधाधुंध फायरिंग का मकसद खवारिज के ग्रुप्स को बॉर्डर पार कराना था। जनरल मुनीर लाशें ही लाशें उठा रहा है। पाकिस्तानी तालिबानियों के हमले में 15 फौजी मारे गए, उनकी लाशें खैबर पख्तूनख्वा के जंगलों से उठाई जा रही हैं। और उधर अफगान तालिबान के कब्जे से कितनी लाशें आना बाकी हैं, अभी इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि मुनीर ने अब तक ये ही नहीं बताया कि उसके कितने फौजी तालिबान उठाकर ले गए। नई दिल्ली से अफगानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पैगाम दे ही दिया है कि ताकत के बल पर आजमाइश करने की तो भूल ही जाओ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है वो 2500 किलोमीटर है, और ये पहाड़ी इलाका, ये कबायली इलाका, ये न चंगेज ने कंट्रोल किया न अंग्रेज ने, ये न सोवियत ने कंट्रोल किया ना अमेरिका और नेटो ने। तो ये इलाका अगर कंट्रोल हो सकता है और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है, तो वो नरमी और मुफाहम और मुज़ाकरात से हो सकता है, वो जोर से नहीं हो सकता है। जिस वक्त पाकिस्तानी फौजी अफगानी तालिबान के हाथों भूने जा रहे थे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिस्र में ट्रंप के नाम की बांसुरी बजा रहे थे, उन्हें शांति दूत बता रहे थे और चापलूसी की हदें पार करते हुए ट्रंप को दोबारा नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे थे। वंडरफुल कैंडिडेट फॉर पीस प्राइज बिकॉज़ ही हैज ब्रॉट नॉट ओनली पीस इन साउथ एशिया, सेव्ड मिलियंस ऑफ पीपल। उधर उनके अपने मुल्क में कोहराम मचा था, 2500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर धधक रहा था। और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरेस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहां से लाए आप? डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा, और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा। ट्रंप और शहबाज शरीफ की निगाहें अफगानिस्तान के जिस बगराम बेस पर गड़ी हैं, उसी बगराम से भी अफगानिस्तान ने बहुत सख्त पैगाम भेज दिया है। अमेरिकी फौज अपनी गाड़ियां और हथियार छोड़कर अफगानिस्तान से भागी थी, उसी फौजी गाड़ी को तालिबान सरकार ने बगराम बेस पर किसी ट्रॉफी की तरह टांग दिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अफगानिस्तान को ये सारे डायरेक्शन भारत से मिल रहे हैं। मोदी की आशीर्वाद थी, मोदी की गोद में बैठा हुआ है इस वक्त अफगान वजीर खारिजा, और जो कुछ भी किया जा रहा है मोदी के उकसाने पर कि चलो भाई हम आपके साथ हैं तो आप लोग इन पे हमला कर दो। अफगान वजीर खारिजा जो कि नई दिल्ली में मौजूद थे, अब वहाँ पर जो प्लानिंग की जा रही थी, उस प्लानिंग के आफ्टर इफेक्ट्स इनके सामने आ रहे हैं। इन्होंने जो किया वो पूरी दुनिया के सामने है। नमक हरामी की इंतहा की गई है अफगान तालिबान की जानिब से, बजाय कि पाकिस्तान के एहसान का बदला चुकाते, मोदी की गोद में जाके बैठ गए और पाकिस्तान पर हमला करने की एक मज़मूम कोशिश की गई। ज्यादा दिन नहीं हुए, पीओके में पाकिस्तानी वर्दीधारियों की पतलूनें उतारकर चौराहों पर लटका दी गई थीं। उसी तर्ज पर अफगानी तालिबान ने भी अपने साथ उठाकर लाए पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें अपनी बंदूकों पर टांग ली हैं। पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनों के साथ ऐसे सलूक की परंपरा आधी सदी पुरानी है, और इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई थी, जब 1971 में मुक्ति वाहिनी ने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के पैंट उतारे थे। ये सारी कड़ियां जोड़कर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। 23 जवान पाक फौज के शहीद हुए हैं, 29 सिपाही जख्मी। अब आगे क्या लाएअमल है? क्या इसको सीज फायर समझा जाए, उसके बाद कोई मुज़ाकरात होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे? इस वक्त क्या स्टेटस है? इस वक्त स्टेलमेट है। आप कह सकते हैं कि कोई हॉस्टिलिटीज जो है एक्टिवली इस वक्त नहीं है,
लेकिन फिजा जो है वो हॉस्टाइल है अभी भी। इसमें कोई हमारा राब्ता जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो कतई तौर पे नहीं है एज ऑन टुडे। और जो है सिचुएशन टेंस है। रिजम्पशन जो है हॉस्टिलिटीज की किसी वक्त भी हो सकती है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक लल जरूर आया हुआ है हॉस्टिलिटीज में, जो 2 रातें जो है और 1 दिन जो है परसिस्ट किया जिसने। तो ये वी कैनॉट लोअर आवर गार्ड्स। बुरी तरह बौखलाए मुनीर ने अपने प्यादे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से यह भी कहलवा दिया है कि अफगानिस्तान दुश्मन देश है। पाकिस्तान क्या सोचता है और क्या कहता है, इससे बेफिक्र तालिबानी काबुल में जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तानियों की पैंट और हेकड़ी दोनों उतार दी, पाकिस्तानियों को घुटनों पर ला दिया। लेकिन मुनीर के लिए ज्यादा मुसीबत यह है कि ठीक ऐसे ही जज्बात अफगान बॉर्डर से सटे खैबर पख्तूनख्वा के पठानों के भी हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है। हमारा दीन, हमारा अकीदा, सब में हमारी उनके साथ मुमासिलत हो। और हैं कौन? वो भी पश्तून है, यहाँ पे भी पश्तून है। अलबत्ता हम रियासत पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखते हैं, उस पर हम फख्र करते हैं और वो अफगानिस्तान की रियासत है। लेकिन अपने एक ऐसे पड़ोसी को दुश्मन कहना जिसकी एक तारीख है हमारे साथ, और आज वो उसको कह रहा है कि ये एक हमारा दुश्मन मुल्क है। जनाब स्पीकर, इन लोगों के साथ कमेटी में बैठ के अमन की बात करना, जिन्होंने 46 साल से इसी जंग को हवा दी है, 46 साल से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारी पश्तून जितनी भी कौम है उसकी नस्ल खुशी कर रहे हैं। बॉर्डर के उस तरफ भी पठान और बॉर्डर के इस तरफ भी पठान। मुनीर बुरी तरह से घिर गया है। बाहर से अफगानी तालिबान मार रहे हैं और अंदर से पाकिस्तानी तालिबान मार रहे हैं। दोनों तरफ ये पश्तून पठानों वाला बिरादरनामा है जो मुनीर को बहुत भारी पड़ रहा है। 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जंग हो रहा है, तो ये खुद कंट्रोल करें। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंटें हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? किसी और की खुशहाली के लिए क्यों अपना लोग तकलीफ में डालता है, क्यों खूनरेजी करता है? अपनी सरहद में मौजूद टीटीपी से निपटने में मुनीर की फौज नाकाम हो गई तो ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ने लगी। ये वही टीटीपी है जिसे पहले पाकिस्तानी फौज ने जिहाद के नाम पर पाला था, लेकिन जब ये बेकाबू हो गए तो इन्हें आतंकी कहने लगी। हमारे बारे में क्या कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के जो है ना, ये जितनी भी ये हो रहा है, ये सारी दहशतगर्दी हो रही है। 1979 में हमें बताया गया कि ये जिहाद है, और अभी हमें 2023, 24, 25 में हमें कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दी थी और हम तो डॉलर लेके जंग करते थे। ये ख्वाजा आसिफ की रिकॉर्ड पे बयान है। यानी जिस वक्त अफगान तालिबान इक्तदार में नहीं थे और अशरफ गनी और करजई हुकूमत थी अफगानिस्तान में, तो हमने उनसे मुखालफत ली हुई थी इन्हीं तालिबान के लिए। और अब जब इनकी हुकूमत आ गई है तो हमने इनसे मुखालफत लेके उनके साथ मिल गए। ये पाकिस्तानी जर्नैलों की पॉलिसी है क्या? ये हमेशा उस तरफ जाके खड़े होते हैं जो अफगानिस्तान में अपोजिशन होती है। और अब जो पाकिस्तान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, पहली बार अफगान तालिबान और दहशतगर्द धड़ों को एक ही पैराए में जिक्र किया पाकिस्तान ने। दो तरफ से तालिबान के चक्रव्यूह में फंसा मुनीर अब क्या करेगा, इसका फैसला मुनीर नहीं खुद तालिबान करेंगे। ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, या तो मुनीर ढाका की तरह सरेंडर करेगा या ढूंढकर मार दिया जाएगा।